दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हुए आपने अभी तक 5 नियम पढ़ लिए। आज आपके सामने छठा नियम है। और छठा नियम कौन सा है? देखिए जरा ध्यान से। बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज means you will study here how to combine 2 or more than 2 simple sentences into one simple sentence just by using an adverb or an adverbial phrase. But इससे पहले कि मैं उनको जोड़ना सिखाऊं, ये आपके लिए आवश्यक हो जाता है कि सबसे पहले आप जाने कि एडवर्ब क्या है और एडवर्बियल फ्रेज क्या है। So here is a very short introduction of adverb and adverbial phrase. Yes, this is a very short introduction. एंड अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, तो आप मेरे चैनल पर क्रिएटेड प्लेलिस्ट पे जाएंगे और वहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच नामक एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। वहां पर जाकर के सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इनफैक्ट हाउ इंपॉर्टेंट एक्चुअली दे आर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड right from the beginning you have to learn them, you have to understand them properly, otherwise so many things you will miss। हाँ, और आपको बड़ी बड़ी चीज़ों को समझने के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैं अब यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने नहीं जा रहा हूँ, सीधे सीधे मैं आपको बतला रहा हूँ कि एडवर्ब क्या होता है और एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है। लुक, देखिए जरा, एक डेफिनेशन मैंने लिखने का प्रयास किया हुआ है। एडवर्ब क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। एडवर्ब इज अ वर्ड। एक्चुअली एडवर्ब एक शब्द होता है, दूसरे शब्दों की तरह यह भी एक शब्द होता है, और अथवा अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अथवा शब्दों का एक समूह होता है। ध्यान रखिए, एक अकेला शब्द या कुछ शब्दों का समूह। ओके, विच मॉडिफाइज, जो मॉडिफाई करता है, विच मॉडिफाइज, जो मॉडिफाई करता है। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मॉडिफाइज? मॉडिफाइड्स मीन्स टू टेल समथिंग इन एडिशन, यानी कुछ अतिरिक्त जानकारी देना। टू गिव सम इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग और सम एक्शन, यानी किसी एक्शन के बारे में या किसी एडजेक्टिव के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी देना, वो मॉडिफाइज होता है। ऑलराइट, सो जरा एक बार फिर से देखते हैं। एक शब्द या एक शब्दों का समूह जो कुछ अतिरिक्त जानकारी देता है, किसके बारे में? एनी पार्ट ऑफ स्पीच, किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच आप जानते हो, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन उन सभी में से नहीं, केवल 5 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है, और 3 छोड़कर। वो कौन से हैं जरा देखिए। एक्सेप्ट माने सिवाय, इनके अलावा। किनके अलावा? नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। जी हाँ, सो एडवर्ब एक ऐसा शब्द या एक ऐसा फ्रेज होता है जो नाउन और प्रोनाउन और इंटरजेक्शन, इनको छोड़कर बाकी जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं उन सब को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई मीन्स, फिर से आपको जानकारी दे दें क्या, कि कुछ न कुछ एक अतिरिक्त जानकारी, सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। ऑलराइट, मैंने यहां पर कुछ एग्जांपल्स आपको जल्दी से समझाने के लिए लिखे हुए हैं। जरा उन एग्जांपल्स को ध्यान से आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो किस तरीके से मॉडिफाई करता है अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच को। जरा देखिए यहां पर, हरी रन्स क्विकली, हरी दौड़ता है तेजी से, क्विकली फुर्ती से दौड़ता है। जरा देखिए यहां पर, ये जो क्विकली नाम का जो वर्ड है, ये क्या कर रहा है, किसके बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है? अबाउट रनिंग। मीन्स हरी रन करता है, दौड़ता है, तो दौड़ रहा है, तो दौड़ना कैसा हो रहा है यहां पर ये बताया जा रहा है। तो क्विकली हो रहा है। क्विकली क्या हो रहा है? दौड़ना हो रहा है। ओके, सो हियर इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस रनिंग। इस रनिंग के बारे में, यानी ये जो दौड़ने का जो काम हो रहा है, इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी है, सम एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके पास है, और वो एडिशनल इंफॉर्मेशन इस शब्द से मिलती है, तो इसी शब्द को कहते हैं एडवर्ब। तो ध्यान दीजिए, यहां पर ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, क्रिया को मॉडिफाई कर रहा है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल में देखिए, इट इज क्वाइट यूजलेस। यहां पर देखिए, ये यूजलेस एक शब्द है, ये क्या है? इनफैक्ट ये एडजेक्टिव है। ये है यानी कोई भी वस्तु बेकार है, तो ये वस्तु के बारे में, वस्तु कैसी है? बेकार। तो ये वास्तव में किसी वस्तु के बारे में जानकारी दे रहा है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। ओके, और ये इस एडजेक्टिव को और मॉडिफाई किया जा रहा है, उसके बारे में
यूजलेस माने व्यर्थ है, और कितना बेकार है, कितना बेकार है इसके बारे में जानकारी दे रहा है। क्वाइट मीन्स पूरी तरह से या लगभग बिल्कुल। इसका अर्थ क्या है, ये बिल्कुल बेकार है, ये वस्तु बिल्कुल बेकार है। तो देखिए यहां पर एडजेक्टिव को ये मॉडिफाई कर रहा है, तो ये जो वर्ड है ये एडवर्ब हुआ और ये एडजेक्टिव हुआ। अगला उदाहरण देखिए जरा, ही राइट्स वेरी फास्ट, वो लिखता है बहुत तेज लिखता है, बड़ी तेजी से लिखता है। तो ध्यान दीजिए यहां पर ये जो फास्ट नाम का शब्द है वो लिखता है, कैसा लिखता है, फास्ट। तो ये देखिए वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ये वाला वर्ड फास्ट, तो ये एडवर्ब हो गया। ओके, अब यहां पर इस एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर रहा है, तो तेज लिखता है, तो तेज तो अपने आप में एक एडवर्ब है, क्योंकि ये फास्ट नाम का जो वर्ड है ये इस क्रिया को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडवर्ब हो गया। और अब जरा गौर करें कि इस एडवर्ब को भी मॉडिफाई करने वाला एक वर्ड है वेरी। तेज लिखता है, तो कैसा लिखता है, बहुत तेज लिखता है। जी हाँ, तो ये जो बहुत हुआ ये वास्तव में इस एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। आगे देखते हैं, द इंसेक्ट केम एग्जैक्टली अंडर माई फुट। देखिए जरा, द इंसेक्ट माने कोई कीड़ा, केम आ गया, एग्जैक्टली माने ठीक, अंडर माई फुट मेरे फुट के ठीक नीचे आ गया। अब यहां पर जरा देखते हैं कि इंसेक्ट ये तो नाउन हो गया, ये क्रिया हो गई, केम एग्जैक्टली माने ठीक नीचे। ये देखिए जरा, अंडर जो लिखा हुआ है ये एक प्रीपोजिशन है। क्या ये एक प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन को ये यहां पर एग्जैक्टली नाम का जो वर्ड है वो मॉडिफाई कर रहा है। ओके, तो यहां पर इस तरह से ये किसी प्रीपोजिशन को भी मॉडिफाई कर सकता है, तो इसको भी एडवर्ब ही बोलते हैं। अगला देखिए, अगला एग्जांपल है, ही सिंग्स ओनली व्हेन ही इज अलोन। ही सिंग्स वो गाता है, ओनली व्हेन केवल तभी गाता है जब, कब, ही इज अलोन जब वो अकेला होता है। तो जब वो अकेला होता है केवल तभी गाता है। ऑलराइट, तो जरा आप देखें यहां पर ये जो ओनली नाम का वर्ड है ये इस कंजंक्शन को मॉडिफाई कर रहा है। ओके, सो हियर एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच मॉडिफाइज, किसको मॉडिफाई करता है, एक तो पहले नंबर पर वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। देखिए यहां पर ये फर्स्ट एग्जांपल है, यहां पर ये जो एडजेक्टिव है ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। यहां पर ये जो एडवर्ब है रादर, ये एडवर्ब इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। यहां इस सेंटेंस में इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है ये क्वाइट नाम का वर्ड, तो यहां पर ये एडवर्ब हो गया। तीसरे एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है ये वेरी नाम का वर्ड, तो ये एडवर्ब ऑफ एडवर्ब हो गया। ऑलराइट, अब यहां फोर्थ एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि इंसेक्ट केम एग्जैक्टली अंडर, तो अंडर को मॉडिफाई कर रहा है यहां पर। ओके, अब आगे देखते हैं, ही सिंग्स ओनली व्हेन, और अगले एग्जांपल में आप देख रहे हैं तो यहां पर ये कंजंक्शन को मॉडिफाई कर रहा है। ओके, सो आपने देखा कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है या फ्रेज, अभी मैं फ्रेज को भी डिस्कस कर रहा हूं थोड़ी देर में, तो एक ऐसा वर्ड है जो केवल नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर बाकी सारे के सारे पार्ट ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है, अर्थात उनके बारे में सम एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। जल्दी से मैं आपको यह भी बतला देता हूं कि एडवर्ब की पोजीशन क्या होती है। पोजीशन तो उसकी बहुत सारी डिटेल में जानने के लिए आपको जरूर जाना चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच नामक उस प्लेलिस्ट में, और वहां पर बहुत डिटेल में पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां हैं, और वो सारी जानकारियां ये चैप्टर है, ये एक्चुअली जो वीडियो है ये एक वीडियो है सिंथेसिस का। यहां पर मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा सकता हूं। आइए जरा देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, इनफैक्ट यहां पर जो इस एग्जाम्पल में एक जो एडवर्ब है वो एडवर्ब यहां पर किसी पार्ट ऑफ स्पीच को एक्चुअली मॉडिफाई नहीं कर रहा है, यहां पर ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। वेल, तो एक और जानकारी आपके लिए कि एक एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज पूरे के पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकता है। ओके, तो 6 चीजें आ गई आपके सामने, ये किनको मॉडिफाई कर सकता है, केवल इन 3 को छोड़कर बाकी सभी 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच, और छठी चीज है पूरे के पूरे सेंटेंस को भी। देखिए जरा, जब वाक्य के स्टार्टिंग में ही कोई एडवर्ब रखा हो तो वह एडवर्ब वास्तव में पूरे सेंटेंस को ही मॉडिफाई करता है। लुक, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, नोबडी वेंट देयर, कोई वहां नहीं गया, टू वेलकम हिम, उसका स्वागत करने के लिए। तो दुर्भाग्य से उसका स्वागत करने के लिए वहां पर कोई नहीं गया। यहां पर अनफॉर्चुनेटली जो लगा हुआ है ये एक
एडवर्ब है और ये एडवर्ब एक्चुअली यहां पर पूरे सेंटेंस को ही मॉडिफाई कर रहा है। ओके, अब यहां पर जल्दी से मैं आपको बतला देता हूं कि एडवर्ब की पोजीशन क्या होती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको उसकी पोजीशन के बारे में जान ही लेना चाहिए। देखिए, साधारणतया जब कभी क्रिया के बाद आता है, ऑब्जेक्टिव केस में जब होता है तो क्रिया के बाद रखा जाता है, ठीक है। जब क्रिया के मैनर यानी एडवर्ब ऑफ मैनर जब होता है, क्रिया का जब तरीका बताता है, तो वो क्रिया के बाद रखा जाता है, पहली बात। बाकी अन्य स्थानों पर वो उस वर्ड के ठीक पहले होता है जिसको वह मॉडिफाई करता है। देखिए यहां पर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से ठीक पहले रखा हुआ है। ओके, यहां पर देखिए एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो एडवर्ब के ठीक पहले रखा हुआ है। यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर प्रीपोजिशन को ये मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए इस प्रीपोजिशन से ठीक पहले रखा हुआ है। और यहां पर कंजंक्शन को मॉडिफाई कर रहा है तो कंजंक्शन से ठीक पहले रखा हुआ है। ऑलराइट, सो ये पोजीशन होती है। सो इसकी पोजीशन तो मिडिल में भी होती है, स्टार्टिंग में भी होती है और उन पार्ट ऑफ स्पीच के ठीक पहले भी होती है। डिटेल में जानकारी के लिए आप वो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला वीडियो जरूर देखें। देखिए जरा, अब यहां पर एक चीज आ जाती है कि वो स्टार्टिंग में भी हो जाता है, यानी सेंटेंस के जस्ट स्टार्टिंग में भी वो एडवर्ब होता है और जब वो वहां पर होता है तो पूरे के पूरे सेंटेंस को ही मॉडिफाई करता है। अब अगली स्लाइड में मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज में एक्चुअली क्या डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस को भी बड़े अच्छे तरीके से समझ लीजिए। आइए देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन एडवर्ब एंड एडवर्बियल फ्रेज। And what is that difference actually? Adverb is a single word and phrase, adverbial phrase is a group of words. यहां पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, जरा उनको ध्यान से देखें। बट देयर इज नो डिफरेंस इन द मीनिंग, लेकिन मीनिंग में कोई अंतर नहीं होता है। एक्चुअली एडवर्ब एक जो वर्ड होता है, जो मीनिंग वो एक्सप्रेस करता है, सेम मीनिंग एक्चुअली वो एडवर्बियल फ्रेज भी एक्सप्रेस करता है। जरा गौर से देखिए, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एडवर्ब एंड एडवर्बियल फ्रेज। ओके, सो लुक, देखिए जरा, सक्सेसफुली, यहाँ पर एक सक्सेसफुली वर्ड है। सेंटेंस क्या है पहले उसे पढ़ते हैं। ही डिड इट सक्सेसफुली, उसने इस काम को बड़ी सफलतापूर्वक किया। यहां पर देखिए सक्सेसफुल और ly जोड़ करके हमने कुल मिला करके पहले सक्सेस नाउन, उसमें हमने फुल जोड़ा तो एडजेक्टिव बनाया और फिर ly जोड़ा तो एडवर्ब बनाया। ओके, सो यहां पर ये एक सिंगल वर्ड है और ये मॉडिफाई कर रहा है इस वर्ब को, यानी किसी काम को उसने सफलतापूर्वक किया, बड़ी सफलता से किया। अब इसी को अगर हम फ्रेज में चेंज कर देते हैं तो द सेम सेंटेंस विल टर्न इनटू लाइक दिस। इस तरीके से ये टर्न हो जाएगा। लुक एट दिस सेंटेंस, क्या है? ही डिड इट सेम, यहां पर से ही डिड इट सेम है। ओके, हमने केवल इस एडवर्ब को एक फ्रेज में चेंज किया है, सो वो क्या बन गया है? विथ ग्रेट सक्सेस। नाउ notice here, यहां पर देखिए जरा, 1 2 3, there are 3 words in this phrase, okay, but the work is the same, लेकिन काम बिल्कुल वही है, यानी इस क्रिया को ये भी मॉडिफाई ही कर रहा है। ये भी फ्रेज है, ये फ्रेज इस क्रिया को मॉडिफाई कर रहा है। सो द वर्क इज एब्सोल्युटली द सेम एज an adverb does, the same work is actually is done by the adverbial phrase, यानी adverbial phrase के द्वारा भी वही काम किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जरा देखिए, I thanked him heartily, मैंने उसे हृदय से धन्यवाद दिया, अपने हृदय से, अंतर्मन से मैंने उसको धन्यवाद कहा। ओके, लुक यहाँ पर, here is a single word, heartily, सिंगल वर्ड, हमने उसको एडवर्ब बना दिया है और उसी एडवर्ब को एक्चुअली यहां पर हमने टर्न कर दिया है एक फ्रेज में। तो देखिए वो कैसे टर्न हो गया। I thanked him with all my heart, मैंने उसे धन्यवाद कहा विद ऑल माई हार्ट, अपने पूरे हृदय से मैंने उसे धन्यवाद कहा। तो देखिए जरा, इन दोनों ही सेंटेंसेस में कोई अंतर नहीं है। यहां पर एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज के जो मीनिंग है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस इज ओनली द फॉर्म, यानी स्वरूप का अंतर है। और स्वरूप यहां पर क्या है? एडवर्ब इज अ सिंगल वर्ड एंड एडवर्बियल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। काम वही है, एडवर्ब का ही काम है, यानी मॉडिफाई करने का काम है उसका भी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, ही किक्ड द प्लेयर इंटेंशनली, उसने प्लेयर को इंटेंशनली, जानबूझ करके उसने लात मारी, यानी किसी ने खिलाड़ी को जानबूझकर लात मारी। सो इंटेंशनली, यहां पर हमने इंटेंशन नाउन को उसमें al जोड़ा तो क्या बन गया? एडजेक्टिव बना, और एडजेक्टिव में हमने ly और जोड़ दिया तो वो बन गया एडवर्ब। जी हाँ, हियर इज
द फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब, और ये फॉर्मेशन भी आपको डिटेल में जानने को मिलेगा। एडवर्ब का निर्माण हम 6 टाइप यानी 6 प्रकार से कर सकते हैं। आपको अब ये सारी चीज़ें एक ही वीडियो में नहीं बताई जा सकती कि हम एडवर्ब का निर्माण कैसे कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊंगा 1-2 प्रकार या उनका हल्का सा इंट्रोडक्शन दूंगा, लेकिन आपको डिटेल में अगर उसको जानना है, पढ़ना है, तो आपको चैनल में एक क्रिएटेड प्लेलिस्ट है और उस प्लेलिस्ट में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नामक उस प्लेलिस्ट को ध्यान से शुरू से ही पढ़ना होगा, तो सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको क्लियर हो जाएंगे। देखिए, इंटेंशनली को हमने यहाँ पर एक फ्रेज में कैसे चेंज कर दिया, विथ इंटेंशन ही किक्ड द प्लेयर विथ इंटेंशन। इंटेंशन माने इच्छा पूर्वक या जानबूझकर, तो उसने जानबूझकर के प्लेयर को लात मारी। ओके, अगला सेंटेंस है ही स्पेंट ऑल हिज मनी, उसने अपना पूरा धन खर्च कर दिया फूलिशली मीन्स मूर्खतापूर्ण ढंग से। फूलिशली मीन्स मूर्खतापूर्ण ढंग से, तो उसने अपने धन को मूर्खतापूर्ण ढंग से खर्च कर दिया। इस फूलिशली को हमने यहाँ पर देखिए इन ए फूलिश मैनर, बस इतना चेंज किया है। ही स्पेंट ऑल हिज मनी, उसने पूरा का पूरा धन अपना खर्च कर दिया। इन ए फूलिश मैनर माने बड़े ही मूर्खतापूर्ण तरीके से, मैनर मीन्स तरीका। ऑलराइट, अगला देखिए यहाँ पर ही वेंट टू मार्केट हरीडली, वह मार्केट गया। मार्केट मीन्स बाजार गया, हरीडली माने जल्दी गया, जल्दीबाजी में गया। यहाँ पर हमने उस हरीडली को चेंज कर दिया है एक फ्रेज में। देखिए इन ए हरी कर दिया, ही वेंट टू मार्केट इन ए हरी, वो जल्दबाजी में मार्केट गया। सो लुक हाउ आई हैव टर्न्ड एन एडवर्ब इनटू एन एडवर्बियल फ्रेज। आपको ध्यान से देखना है और समझने का प्रयास करना है। सो इस तरीके के फ्रेजेस अगर आ जाते हैं या इस तरीके के कोई एडवर्ब्स आ जाते हैं या एडजेक्टिव आ जाते हैं, तो उनको एडजेक्टिव को आप एडवर्ब में चेंज करके और वहां पर आपको यूज करना है। एक्चुअली हाउ दे कैन बी टर्न्ड इनटू एन एडवर्बियल फ्रेज एंड हाउ कैन दे बी टर्न्ड इनटू एन एडवर्ब, दिस इज वेरी सिंपल एंड यू विल फाइंड these types of phrases ऑलरेडी पहले से ही आपको मिलेंगे। आपको और इधर परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको टर्म करने की भी जरूरत नहीं है। सिंपली ये आपको मिलेंगे सेंटेंसेस में, और ये भी आपको सेंटेंसेस में मिलेंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो आपको फॉर्म करना पड़ेगा। अब फॉर्म करने के लिए ज़रूरी है कि मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूं कि किसी एडवर्ब को कैसे फॉर्म किया जाता है, किस प्रकार से हम किसी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच को यानी एडजेक्टिव को या किसी नाउन को हम किस प्रकार से एडवर्ब में चेंज कर लेते हैं। सो देयर आर 6 डिफरेंट वेज, बट माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू ऑल दोज 6 वेज इन डिटेल। आपको डिटेल में तो वहीं पर आपको पढ़ना होगा। ओके, सो चलिए जरा देख लेते हैं अगली स्लाइड में कि हम उन एडवर्ब्स को कैसे फॉर्म कर लेते हैं, कैसे बना लेते हैं। तो इस नियम का बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग करने के लिए आपको इस तीसरे स्टेप को भी बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। अगर आप इसे समझ जाते हैं तो फिर आप इस नियम का प्रयोग बड़े ही इफेक्टिवली कर पाएंगे। ओके, जरा इस तीसरे स्टेप में देखिए, मैंने क्या आपको बतलाया है। जी हाँ, ये बताना ही पड़ेगा और आपको समझना ही पड़ेगा, तभी आप इस नियम का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सेंटेंस बना सकते हैं इस नियम की सहायता से, यानी एडवर्ब का प्रयोग करके। अब चूंकि यदि आप एडवर्ब बना ही नहीं पाएंगे, आप जानते ही नहीं कि हाउ टू फॉर्म एन एडवर्ब, तो फिर समस्या आ जाएगी। फिर आप लोग सेंटेंस नहीं बना पाएंगे या जोड़ नहीं पाएंगे, एडवर्ब का प्रयोग ठीक से नहीं कर पाएंगे। सो फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब। सो माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर 6 वेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एडवर्ब। जी हाँ, किसी भी एडवर्ब के निर्माण करने के लिए आपके पास 6 तरीके हैं, और उन 6 तरीकों में से केवल एक तरीका या 2 तरीके भी अगर आप जान लेते हैं तो आप इस नियम का प्रयोग इफेक्टिवली कर सकते हैं। बट क्या वो 6 तरीके जानने आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? यस माय डियर स्टूडेंट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आगे चल करके आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको मेरी उसी प्लेलिस्ट में मिलेंगी, जिसके बारे में पहले चर्चा कर चुका हूँ। आइए जरा देख लेते हैं यहाँ पर किस प्रकार से हम किसी एडवर्ब को बना लेते हैं। सो द फर्स्ट एंड द सिंपलेस्ट वे, पहला और सबसे साधारण जो तरीका है, किसी भी एडजेक्टिव में, कोई भी एडजेक्टिव आपके साथ सामने हो, उस एडजेक्टिव में केवल ly जोड़िए, ly, और जिस एडजेक्टिव में आप ly जोड़ते हैं वो वर्ड एडजेक्टिव से एडवर्ब में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए जरा, नाइस एडजेक्टिव है, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। जैसे ही आप ly जोड़ देंगे इसमें नाइसली हो जाएगा, तो ये किसी क्रिया की विशेषता बतलाने लग जाएगा। ओके, वेल, जैसे चीयरफुली, चीयरफुल एक एडजेक्टिव है और जैसे ही इसमें ly आप जोड़ेंगे वह एडवर्ब बन जाएगा। देखिए जरा, इंटेलिजेंट, ये भी एक एडजेक्टिव है और इसमें जैसे ही आप ly जोड़ेंगे ये एडवर्ब बन जाएगा। ओके, आगे देखिए जरा, अब तो इस तरीके से
अगर आपको कहीं भी कोई भी एडजेक्टिव दिखाई पड़ जाए तो उसे आप बड़ी आसानी से एडवर्ब में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा भी एक तरीका है, बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए, सफिक्सेस आप लोग जानते होंगे, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस नहीं जानते हैं, इन्हें भी आप वहीं पर पढ़ सकते हैं। देखिए जरा, ये कुछ सफिक्सेस हैं जैसे वाइज, ध्यान रखिएगा ये कोई एडजेक्टिव नहीं है, वाइज किसी वर्ड के साथ जब लग जाएगा तो ये सफिक्स बन जाएगा। सफिक्स क्या होता है? बाद में जोड़ने वाला। प्रीफिक्स माने पहले वाला। अब हिंदी में उनको प्रत्यय या कुछ ऐसा बोलते हैं, आई डोंट नो, लेकिन यहां पर आप देखिए इंग्लिश में जो सफिक्स होते हैं वो क्या होता है, किसी एक वर्ड के बाद में एक दूसरा वर्ड और जोड़ दिया जाता है। जैसे हमने यहां पर क्रैब के साथ वाइज जोड़ दिया है, ओके। जैसे यहां पर वेज है, यहां पर साइड के साथ वेज जोड़ दिया, ओके। यहां पर देखिए वर्ड है, हम अप के साथ वर्ड हमने जोड़ दिया, तो ये क्या है? ये सफिक्सेस हैं, ऑलराइट। इनको हम दूसरे वर्ड्स के साथ जोड़ करके और उनका निर्माण हम एडवर्ब के रूप में कर लेते हैं। देखिए जरा, यहां पर वाइज, क्रैब वाइज, तो क्रैब माने केकड़ा, केकड़ा होता है। अब केकड़ा वाइज कर दिया तो केकड़े के समान चलना, इधर उधर आगे पीछे माने राउंडिंग पोजीशन में चलना। साइड वेज, साइड माने किनारा होता है, लेकिन वेज लगा दिया तो तिरछी नजर, तिरछी नजर हो जाएगी, तिरछी नजर से देखा। अपवर्ड, अप माने ऊपर, अब अपवर्ड माने ऊपर की ओर, कुछ इस तरीके से देखना हो जाता है, ओके। इस तरीके से इन एडवर्ब्स का निर्माण भी किया जा सकता है। मैंने पीछे नीचे और लिख दिए हैं, डिटेल में आपकी जानकारी के लिए बतला दूं कि ये डिटेल में आपको पढ़ने को मिलेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच नामक उस प्लेलिस्ट में। देखिए जरा, प्रीपोजिशन के साथ हम नाउन जोड़ देते हैं तो भी एडवर्ब बना लेते हैं। प्रीपोजिशन के साथ एडजेक्टिव जोड़ करके भी हम एडवर्ब बना लेते हैं। एडवर्ब के साथ एडजेक्टिव जोड़ करके भी हम क्या करते हैं? एडवर्ब के साथ एडजेक्टिव जोड़ देते हैं। जी हाँ, इसका भी पूरा फॉर्मेशन है, उसको वहीं पर आप देखेंगे। या फिर दो एडवर्ब्स को कंजंक्शंस की सहायता से जोड़ करके भी हम उसे एक एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। वेल, सो ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है जिसके लिए एक कंप्लीट 2 वीडियो चाहिए, ऑलराइट, और वो आपको वहां पर मिलेगा। वेल, अब मैं आपको यहां पर ये बताने जा रहा हूं, ये 3 जानकारियां जो मैंने आपको पिछले 3 स्लाइड्स पर बतलाई, इन 3 जानकारियों के साथ अब आपके सामने अगर 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस रखे हुए हैं, उनको जोड़कर हम किस प्रकार से एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं या उसे बना लेते हैं, उन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ लेते हैं। चलिए अगली स्लाइड में वो भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने कुछ और नहीं, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस रखे होंगे। यहां पर 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस होंगे। ध्यान दीजिए, यहां पर एक फाइनाइट वर्ब होगी, यहां पर एक फाइनाइट वर्ब होगी और यहां पर एक फाइनाइट वर्ब होगी, अर्थात ये तीनों ही सिंपल सेंटेंसेस हैं। अब आपको एक नए सिंपल सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करना है, तो आप जानते हैं व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ए सेंटेंस, ऑफ ए सिंपल सेंटेंस, यू नो। आप जानते हैं कि एक सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। इट मींस इफ यू हैव गॉट 3 सेंटेंसेस टू बी कंबाइंड, अगर आपके पास 3 सेंटेंसेस हैं और उन्हें जोड़ना है, देन यू विल हैव टू डू वन थिंग फर्स्ट। आपको सबसे पहले एक काम करना होगा, और वो क्या? यू विल हैव टू डिसाइड विच ऑफ द 3 वर्ड्स, यानी यहां पर जो 3 वर्ब्स हैं, इन तीनों वर्ब्स में से किन 2 क्रियाओं को हमें यहां से रिमूव करना है। ये 2 क्रियाएं या ये 2 क्रियाएं या ये 2 क्रियाएं, इन 2 क्रियाओं को आपको तो रिमूव करना ही होगा। केवल एक क्रिया नए सेंटेंस में बचेगी, ओके। तो पहली चीज तो यह है कि अगर ये 3 सेंटेंसेस हैं और एडवर्ब का प्रयोग करना है, तो यहां पर बहुत ही सिंपल सी वर्ब्स होंगी। जैसे यहां पर वाज वर हो सकती है या इज एम आर हो सकती है, जिन्हें आप बड़ी आसानी, या फिर रिपीटिंग वर्ब्स होंगी, ये भी वही क्रिया, ये भी वही क्रिया, रिपीटिंग वर्ब्स होंगी, तो हम इन क्रियाओं को बड़ी आसानी के साथ रिमूव कर पाते हैं। अब देखते हैं कि अगली कंडीशंस क्या हैं, अर्थात हम किसी 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग कब करेंगे और किस प्रकार से करेंगे, ये जरा हम देख लेते हैं। तो देखिए जरा ध्यान से माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास सामने 3 सेंटेंसेस रखे हुए हैं, तो आपको ये देखना होगा कि यहां पर कोई ना कोई एक ऐसा या तो एडजेक्टिव रखा होगा या कोई एक ऐसा फ्रेज रखा होगा, या तो कोई एडजेक्टिव होगा या तो कोई फ्रेज होगा, जो इन दोनों या इन तीनों ही वाक्यों में प्रयुक्त हुई किसी न किसी क्रिया के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देगा। क्रिया के तरीके के बारे में वो कोई न कोई इंफॉर्मेशन, ये जानकारी देगा। ध्यान दीजिए, यहां पर ये जो एडजेक्टिव होगा, यहां पर इस नाउन की विशेषता बता रहा होगा, लेकिन जब इसमें आप ly जोड़ देंगे तो यही वास्तव में एडजेक्टिव इन तीनों ही वाक्यों में प्रयुक्त हुई किसी न किसी क्रिया की विशेषता बताने लग जाएगा, अर्थात क्रिया को मॉडिफाई करने लग जाएगा। और अगर ऐसा है तो उस एडजेक्टिव को आप एडवर्ब में कन्वर्ट करिए और दूसरे सेंटेंस के साथ उसे जोड़ दीजिए। अथवा
अगर कोई फ्रेज रखा हुआ है और वो फ्रेज किसी क्रिया के तरीके के बारे में, मैनर के बारे में बतलाता है, तो उस फ्रेज को वहां से हटाइए और अगले सेंटेंस में उसके साथ जोड़ दीजिए। चलिए मैं जरा करके आपको दिखा देता हूं। ये लीजिए, आपके सामने 3 सेंटेंसेस रखे हुए हैं। इन तीनों सेंटेंसेस को आप अच्छे से पढ़िए। पढ़ने के बाद पिछली जानकारी के साथ या उस जानकारी को अपने दिमाग में रखते हुए इन दोनों ही वाक्यों को जोड़कर एक नए सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करिए। जरा देखिए क्या करना है। ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री, पहले तो आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। महान लोग अपने देश की सेवा करते हैं। अगला सेंटेंस है देयर सर्विस, उनकी सेवा इज सेल्फलेस, उनकी सेवा निस्वार्थ होती है, सेल्फलेस। अब यहां पर ये जो सेल्फलेस है, एक्चुअली ये किसके बारे में जानकारी दे रहा है? सर्विस के बारे में। उनकी सेवा कैसी है? निस्वार्थ है। लेकिन ये एडजेक्टिव है, अगर इसी एडजेक्टिव में हम ly जोड़ देंगे तो ये वास्तव में इस सर्वनाम की क्रिया है। ये जहां पर जो वर्ब लगी हुई है, इस वर्ब को मॉडिफाई करने लग जाएगी और बड़ी आसानी के साथ हम इस सेंटेंस को ऐसे जोड़ सकते हैं। देखिए जरा, ग्रेट पीपल लिखेंगे, ग्रेट पीपल सर्व, महान लोग सेवा करते हैं, देयर कंट्री, अपने देश की सेवा करते हैं। किस प्रकार से सेवा करते हैं? अब ये सेवा करना, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर ये क्रिया है और यहां पर ये नाउन है, सर्विस नाउन होती है। तो ये जो सेल्फलेस है, ये इस नाउन की विशेषता बता रहा है, लेकिन यहां पर ये जो सर्व है, क्रिया हो गई, तो अब इसमें आपको ly जोड़ना पड़ेगा। ओके, सो सेल्फलेसली, हमने सिंपली क्या किया? सेल्फलेस और उसमें ly जोड़ दिया, तो ये बन गया एडवर्ब, सेल्फलेसली। तो महान लोग अपने देश की सेवा निस्वार्थपूर्ण ढंग से, यहां पर ढंग से आ गया, सेल्फलेसली, निस्वार्थपूर्ण ढंग से करते हैं सेवा, निस्वार्थपूर्ण। तो यहां पर इस सेवा यानी इस क्रिया को ये मॉडिफाई करने लग गया। ओके, सो ये एडवर्ब हो गया। आगे अगला सेंटेंस देखते हैं। ही वेंट टू द मार्केट, वो मार्केट गया। ही वॉज इन ए हरी, वह जल्दबाजी में था। तो ध्यान दीजिए कि यहां पर इस सेंटेंस में एक शब्दों का समूह है, यानी एक फ्रेज है ये। अब ये फ्रेज वास्तव में क्या कर रहा है? इस जाने वाली क्रिया को मॉडिफाई कर रहा है। कैसे यानी वो मार्केट गया तो कैसे गया? जल्दबाजी में, जल्दी करते हुए वो मार्केट गया। तो ये देखिए, यहां पर ये वाला जो फ्रेज है, ये एक्चुअली इस क्रिया को मॉडिफाई कर रहा है, इस क्रिया के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। तो आप ऐसे कर सकते हैं इसमें। देखिए, ही वेंट टू द मार्केट और कैसे गया? इन ए हरी, ये फ्रेज है। अब इसमें आपको ly लगाने की जरूरत नहीं है, फ्रेज में ly नहीं लगाया जाता है। इन ए हरी। अब यदि इस फ्रेज को आप एडवर्ब में चेंज करना चाहते हैं तो कैसे? आप इस तरीके से, ही वेंट टू द मार्केट। अब इन ए हरी, इसको आपको पहले करना पड़ेगा हरीड और उसमें ly जोड़ना पड़ेगा। अब ये कैसे बनता है? ये तो फॉर्मेशन है और ये तो जानकारी आपको उसी वीडियो में मिलेगी, वहां जिसके बारे में पहले वीडियो में बात कर चुका हूं। ओके, आगे देखते हैं। रमेश विल स्कोर मोर देन 90% मार्क्स इन द टेस्ट। रमेश टेस्ट में 90% से भी ज्यादा अंक प्राप्त करेगा। पहला सेंटेंस है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, और इस बात में कोई संदेह नहीं है। ओके, तो अब यहां पर ये पूरे के पूरे सेंटेंस को हम किस प्रकार से इस पूरे के पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकते हैं? इस पूरी की पूरी बात को भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। कब? जब हम एक एडवर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगा देंगे। देखिए कैसे। हम यहां पर नो डाउट को एक वर्ड में बदल देते हैं और ये बन जाएगा अनडाउट। नो डाउट को हम अन भी करके तो जोड़ देंगे तो ये अनडाउट बन जाएगा। उसमें ईडी लगाएंगे तो अनडाउटेड हो जाएगा और ly लगा देंगे तो अनडाउटेडली हो जाएगा। ओके, तो आप इस सेंटेंस को ऐसे जोड़ सकते हो, अनडाउटेडली रमेश will score more than 90% marks in the test. ओके, आप इस
देखिए जरा, इस एडवर्ब को आपने रख दिया तो अब इस पूरे के पूरे सेंटेंस को ही वो मॉडिफाई करने लगे। अर्थात अनडाउटेडली, निस्संदेह, निस्संदेह इसका मतलब हो गया, यानी इसमें किस बात में कोई संदेह नहीं है। तो किस बात में संदेह नहीं है? इस पूरी की पूरी बात में। तो ध्यान दीजिए कि इस पूरे के पूरे सेंटेंस को ही ये मॉडिफाई कर रहा है। ऑलराइट, अब अगर आप चाहें तो इस एडवर्ब को यहां पर भी क्रिया के पास में भी रख सकते हैं, कुछ ऐसे भी, रमेश विल अनडाउटेडली स्कोर। लेकिन ये ज्यादा बेटर है और इस तरीके से आप पूरे के पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको पहले मैंने बताया है कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर बाकी 5 पार्ट ऑफ स्पीच को मॉडिफाई तो करता ही करता है, इसके साथ साथ वो पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई करता है। और जब वो सेंटेंस को मॉडिफाई करेगा तो वो एडवर्ब कहां रखा जाएगा? सेंटेंस के स्टार्टिंग में रखा जाएगा। ऑलराइट माय स्टूडेंट्स, सो ये हुआ एक अगला नियम। इस तरह से आप 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर इस नियम का प्रयोग करते हुए, अर्थात कौन सा? एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करते हुए आप किन्हीं भी 2 वाक्यों को जोड़कर एक नए सिंपल सेंटेंस में उसे परिवर्तित कर सकते हैं या नया सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। अब अंत में जाते जाते मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप नए हैं तो आप जल्दी से इस बटन को दबाइए और वहाँ बगल में उस घंटी को भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन तो वो घंटी ही आपको देती है ना। ऑल सेलेक्ट जरूर करना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।